अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए ग्रंथ परिचय इस मालिका में एक अत्यंत उत्कृष्ट और लोकोपयोगी एक संत द्वारा लिखित इस ग्रंथ का हम परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रंथ का नाम है ग्राम गीता। ग्राम गीता ग्राम गीता नाम है इस ग्रंथ का। और इस ग्रंथ को महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत श्री तुकडोजी महाराज, राष्ट्र संत वंदनीय श्री तुकडोजी महाराज इन्होंने प्रस्तुत किया था, जो ओवीबद्ध ग्रंथ है, मराठी भाषा में लिखा हुआ है। और यह ग्रंथ काश्तकार अर्थात किसानों को समर्पित है। ग्रामीण जीवन का अत्यंत उत्कृष्ट इसमें मार्गदर्शन किया है। साथ ही संत, देव, धर्म आदि विविध विषयों पर इस ग्रंथ में ओवीबद्ध चर्चा की गई है। इस ग्रंथ का महत्व इसी बात से हम समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ की जो अर्पण पत्रिका है वो अत्यंत मौलिक है, जिसका हम अब यहाँ अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। श्री तुकडोजी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं, सर्वग्रामासी सुखी करावे, अन्न वस्त्र पात्रादि द्यावे, परी स्वतः दुःखची भोगावे, भूषण तुझे ग्रामनाथा, कष्ट करोनी महाल बांधसी, परी झोपडीही नाही नेटकीशी, स्वातंत्र्याकरिता उडी घेशी, मजा भोगती इतरची, ऐशा भोळ्या शंकरासी, सौख्य लाभावे सर्वदेशी, मानवाची पूर्णता तुझसी, प्राप्त व्हावी मना वाटे, म्हणूनी केली ग्रामगीता, जागृत व्हाया ग्रामदेवता, संबंध यावा सागर सरिता, ऐसा तुझा सर्वांशी, तुझ्या श्रमास प्रतिष्ठा मिळो, सकळांचे लक्ष तुझकडे वळो, मानवतेचे तेज झळझळो, विश्वा माझी या योगे, म्हणूनी तुझची करीतो अर्पण, तू विश्वाचे अधिष्ठान, तुझेची व्हावे आदि उत्थान, विश्वा माझी म्हणूनिया, ऐसेची होवो जनी वनी, संतोष होईल माझिया मनी, मित्रत्व वाढो त्रिभुवनी, तुकड्या म्हणे ध्येयेची। अपनी अर्पण पत्रिका में श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं कि सभी गांवों को सुखी करना चाहिए, अन्न वस्त्र और पात्र देना चाहिए, मिलना चाहिए, और सबको सुखी करना चाहिए। इतना सब कुछ जो सोचता है, जो अपनी कृति द्वारा करके दिखाता है, उसने हमेशा दुख ही भोगना चाहिए। ऐसा हमारे ग्राम के जो ग्रामीण जनता है उनके यानी नसीब में ही है क्या? कष्ट करके यानी मेहनत करके महल बनाता है और उसको झोपड़ी भी ठीक से नहीं मिल पाती। स्वातंत्र्य के लिए स्वातंत्र्य समर में कूद पड़ता है और दूसरे ही मजा लेते हैं। यानी जिन्होंने त्याग किया वो तो विपन्नावस्था में ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नेता बनकर वो मजा लेने लगते हैं। ऐसे भोले शंकर को सुख मिलना चाहिए, सब समय सब जगह सुख मिलना चाहिए। ऐसी तरह मानव की पूर्णता तुझे प्राप्त होनी चाहिए हे ग्रामीण जनता, ऐसा मुझे मन में लगता है। इसलिए मैंने ग्राम गीता बनाई है। ग्राम देवता को जागृत करने के लिए मैंने ये ग्राम गीता बनाई है। और इसका संबंध जिस तरह सागर का सरिता से संबंध आता है, उसी तरह इस विश्वरूप परमात्मा में ही इन दोनों का संबंध आना चाहिए। तेरी मेहनत को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सबका ध्यान तेरी ओर मुड़ना चाहिए। मानवता का तेज प्रचंड रूप से प्रस्फुटित होना चाहिए।
इस तरह मेरी ये विश्व के ग्राम नाथों को सेवा है, मेरी ये प्रार्थना है। इसलिए ये ग्राम गीता मैं तुझे अर्पण करता हूँ। हे ग्रामनाथ, ग्राम को ही ईश्वर मानकर, ग्रामीण जनता को ही ईश्वर का अवतार मानकर श्री टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि तुझे ही ये ग्रंथ अर्पण करता हूँ, क्योंकि तू इस विश्व का अधिष्ठान है। अन्न अगर न हो तो इस विश्व के जीव जंतुओं का आहार कैसे पूरा हो गया। ये सोचकर टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि तू विश्व का अधिष्ठान है, हे अन्नदाता, इसलिए सबसे पहले तेरा ही उत्थान होना चाहिए और ऐसे जनी वनी यानी सभी ओर ऐसा ही होना चाहिए, तब मेरे मन को संतोष होगा और एक दूसरे के हम मित्र बनेंगे। इस त्रिभुवन में सभी लोग एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, यही मेरा ध्येय है, ऐसा टुकड़ो जी महाराज इस ग्रंथ की अर्पण पत्रिका में कहते हैं। अपने 28/12/1965 के संदेश में राष्ट्रसंत श्री टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि अब सभी शिविरें अन्न धान्य बढ़ाने के लिए और सैन्य बल को बढ़ाने के लिए अपने धर्म के संरक्षण के लिए होने चाहिए। उसमें प्रार्थना, कीर्तन, भजन और भिन्न कार्यक्रम तो रहने ही चाहिए, लेकिन ध्यान पूरा देश संरक्षण व धर्म रक्षण की ओर रहना जरूरी है। मेरा सबको जय गुरुदेव, इस तरह का उनका ये अंतिम संदेश यहाँ उद्धृत किया है हमने। और इस ग्राम गीता को लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, इसके विषय में वो इसी ग्रंथ की एक मूवी में कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र पंढरपुरी बैसलो अस्ता चंद्रभागे तिरी स्फुरु लागली ऐसी अंतरी विश्वाकार वृत्ति। एक समय मैं पंढरपुर नाम के एक पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है, वहाँ चंद्रभागा नदी के किनारे बैठा हुआ था और उसी समय मेरी वृत्ति जो है वो विश्वाकार होने लगी, यानी विश्व से एकाकार हो गई मेरी वृत्ति। और मुझे ऐसा ध्यान यानी ऐसा लगा कि मानव मात्र का अगर कहीं यानी स्थान है तो वो अपना गांव और अपना घर ही है, और उससे ही प्रगति करते हुए सुंदर ढंग से हम विश्वरूप परमात्मा के सहयोगी सहायक अंग बन के अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने इस ग्राम गीता लिखने की प्रेरणा भी इसी ग्राम गीता में प्रस्तुत की है जो हमने देखी। मित्रों, टुकड़ो जी महाराज ये अत्यंत सामान्य परिवार में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के यावली नामक ग्राम में जन्म हुआ इनका जन्म नाम माणिक था। ये अत्यंत सामान्य से सामान्य कुल में पैदा हुए और बचपन से ही इन्हें भक्ति गीत रचने का अतीव यानी छंद था और इनकी हॉबी थी। आड़को जी महाराज नाम के गुरु के शरण में ये गए जो कि विधेयावस्था में थे और उन्होंने उपदेश किया और टुकड़ो जी महाराज का संपूर्ण जीवन ही यानी परोपकार विश्व कार्य के लिए उद्भव हुआ है उनके जीवन का। टुकड़ो जी महाराज ने हिंदी मराठी में अनेक प्रकार के अभंग गीत रचना कवित्र तैयार किए। उनके कई गीत लोकप्रिय हुए। गाडगे महाराज, श्री टुकड़ो जी महाराज, इनका राष्ट्रीय नीति से भी संबंध रहा और स्वच्छता, ग्राम की सेवा आदि उनके अत्यंत प्रिय विषय रहे। टुकड़ो जी महाराज ये अत्यंत प्रभावशाली संत जिनके एक एक शब्दों से स्वातंत्र्य पूर्व काल में ये जनमानस जागृत हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं से विश्वरूप विधाता के ग्राम और ग्रामीण जनता इनको ही प्रतिनिधि मानकर इनकी सेवा के लिए ये ग्राम गीता प्रस्तुत की है।
इस ग्राम गीता में अनेक विषय उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिनका हम थोड़ा यानी अल्प परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें सामुदायिक प्रार्थना और सन्मार्ग की प्रेरणा आदि अनेक विषय, संत चमत्कार, संत स्वरूप, अवतार कार्य क्या है, प्रारब्धवाद क्या है, प्रयत्न प्रभाव क्या है, जीवन कला क्या है, आत्मानुभव, ग्राम कुटुंब, भू वैकुंठ, ग्रंथाध्ययन कैसे करना चाहिए, ग्रंथों का महिमा क्या है, इत्यादि प्रकार का उन्होंने विस्तार से इसमें अनेक विषयों का समावेश किया है। और इसके प्रार्थना सद्गुरु को समर्पित उन्होंने की है। आइए उस प्रार्थना को भी देख लें। प्रार्थना में वो कहते हैं कि नमो सद्गुरु ज्ञान दीपा प्रकाशा, नमो वाद्य रूपा अनंता परेशा, नमो मंगला मंगल द्वैतहारी, नमो तत्कृपा पूर्ण दोषा निवारी। तुझे रूप ते पाहुदे विश्वव्यापी, तुझी पाऊले सेवुदे ग्राम रूपी। तुझे ज्ञान सर्वांतरी संचरू दे, तुझा सत्यानंद लोकी भरू दे। खरे नकदाम निष्काम ही ग्राम सेवा, झटू सर्वभावे करू स्वर्ग गावा। कड़ो हे वड़ो देहकारी पड़ू दे, घड़ो दे प्रभु एवड़े हे घड़ू दे। इस प्रार्थना में टुकड़ू जी महाराज कहते हैं कि हे सद्गुरु, तुझे नमन करते हैं। तू ज्ञान दीप का प्रकाश है, तू आद्य रूप है, तू अनंत है, परेश है, और तू मंगल और अमंगल इनका द्वैत हरण करने वाला है। तेरी कृपा से हम पूर्ण दोषों से पार हो जाएंगे। हे सद्गुरु महाराज, तुझे रूपते पाहुदे विश्वव्यापी, तेरा विश्वव्यापी रूप, सद्गुरु का विश्वव्यापी रूप हमें देखने दे। तेरे चरण जो हम ग्राम रूप में उनकी सेवा कर सके, तेरी चरण सेवा हम तुझे ग्राम रूप जानकर और ग्रामीण जनता के रूप में ही तुझे जानकर हम तेरी सेवा कर पाएं। तेरा ज्ञान सभी के हृदय में संचरण होना चाहिए और तेरा सत्य आनंद इन सभी मृत्युलोक में, इन सभी जगह फैलना चाहिए। तेरा नाम निष्काम ग्राम सेवा ही है और इस ग्राम सेवा के लिए हम अहर्निश सेवा भाव से लगे रहेंगे और इसी गांव को हम स्वर्ग बनाएंगे। ये समझे हमारे कृति में आए। इसी कार्य के लिए हमारे शरीर का संपूर्ण व्यय हो, इतना ही होना चाहिए। हे प्रभु, इतना ही होना चाहिए। ऐसी उन्होंने प्रार्थना इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही की है। मित्रों, ये ग्रंथ श्री गुरु इस ग्रंथ को श्री ग्राम गीता प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रकाशित किया गया है और इस ग्रंथ को प्राप्ति का स्थान है श्री वसंतराव काटोले, कोठी रोड, महाल, नागपुर। और यह श्री गुरुकुंज मोजरी में श्री टुकड़ो जी महाराज का समाधि स्थान है, जहाँ एक बहुत बड़ा संस्थान है जो श्री टुकड़ो जी महाराज के विचारों का प्रचार प्रसार करता रहता है। यहाँ से भी आपको इस ग्रंथ की प्राप्ति हो जाएगी। यह ग्रंथ ग्रामीण जनता को समर्पित किया हुआ ऐसा टुकड़ो जी महाराज का अत्यंत उत्कृष्ट ओविबद्ध मराठी ग्रंथ है। तो मित्रों, इस तरह हमने राष्ट्र संत वंदनीय श्री टुकड़ो जी महाराज का परिचय प्राप्त किया और इनके नाम से विदर्भ में नागपुर की यूनिवर्सिटी वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। और इस तरह हमने ग्राम गीता नामक ग्रंथ का परिचय प्राप्त किया। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर विश्वरूप परमात्मा की जय। सद्गुरु भगवान की जय।